पाकिस्तान के कई राज्य अलग होकर अलग राष्ट्र बनाने की कर रहे हैं मांग। क्या भारत फिर से पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में शामिल करेगा? श्रीलंका को भारत ने दिखाया अपने तेवर का ट्रेलर, महंगी पड़ी भारत से धोखेबाजी। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो भारत से ही बना है, जिसके पास अपना सर ढकने के लिए तिरपाल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तभी सन 50 में भारत ने उसे 55 करोड़ रुपए देकर तिरपाल खरीदने में मदद करी। एहसान फरामोश पाकिस्तान ने उन पैसों से हथियार खरीदे और 65 के बाद से लगातार कई बार भारत पर अटैक कर चुका है। वहीं अगर पाकिस्तान अपने पैसों का गलत इस्तेमाल ना करता तो आज जिस मुहाने पर लटका हुआ है, यह दिन उसे देखना नहीं पड़ता। पाकिस्तान धर्म से चलने वाला एक देश है, जहां संविधान से पहले धर्म आता है। पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द तहरीक तालिबान, ISIS जैसे आतंकी संगठन हर रोज मजबूत होते जा रहे हैं। जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान पर हमला किया था, उसी तरीके से तहरीक तालिबान एक न एक दिन पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा। वहीं पाकिस्तान के कई राज्य अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। POK और गिलगिट बाल्टिस्तान तो पहले से ही पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि वह पाकिस्तान जो भारत से अलग होकर एक मुल्क बना है, क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई कानून है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके उपयोग से पाकिस्तान को फिर से भारत में शामिल किया जा सके? इसी मुद्दे के बारे में आपको हम पूरे विस्तार से आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत को आजाद हुए 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी भारत के सामने हजारों चुनौतियां खड़ी है। आज भारत को स्वतंत्र देश के रूप में बने रहने के लिए ढेर सारी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा है। इसके लिए भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से सबसे ज्यादा युद्ध पाकिस्तान के साथ ही लड़े गए। आजादी के 75 सालों के बाद अब तक कुल 5 लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें से 5 लड़ाइयों में से 4 लड़ाइयों में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आज भारत के पास एक सशक्त सेना है जो विश्व के कई देशों की तुलना में काफी ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तबाही से बिल्कुल एक कदम दूर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और वह दिन दूर नहीं जब भारत का POK पर तो कब्जा होगा, साथ ही POK के साथ बलूचिस्तान भी भारत में शामिल होगा। वह देश जो कभी पाकिस्तान को एक के बाद एक लोन देने को तैयार हो जाते थे, आज उन देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। अब डूबते जहाज पाकिस्तान को एक तिनके का सहारा देने भी कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ IMF जैसे संगठन ने भी पाकिस्तान को सहायता नहीं दी है। उधर पाकिस्तान के नेता दुनिया में टहल टहल कर मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान के कटोरे में एक सिक्का भी डालने को तैयार नहीं है। हालांकि सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर पाकिस्तान को आर्थिक मदद की गई तो यह पैसे वापस मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान कभी आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, पाकिस्तान में खाने पीने के लिए कुछ भी ना बचे, तो पूरा पाकिस्तान अंधकार की ओर जा रहा है, तो क्या भारत में शामिल हो सकता है? आप जानते होंगे हमारा देश भारत संविधान से चलता है, इसीलिए पाकिस्तान को शामिल करने के लिए संविधान में प्रावधान होना चाहिए, तभी पाकिस्तान भारत में शामिल हो सकता है। तो क्या सच में कोई ऐसा प्रावधान है कि पाकिस्तान भारत में शामिल हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को भारत में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के संविधान और भारत के संविधान दोनों में एक प्रावधान होना चाहिए कि यह दोनों देश एक हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत में तभी शामिल हो सकता है जब वहां पर जनमत वोटिंग कराई जाएगी, यानी कि वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वे भारत में शामिल होना चाहेंगे। अगर शामिल होने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है तो भारत पाकिस्तान को शामिल करने पर विचार कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले POK और गिलगिट बाल्टिस्तान और साथ ही बलूचिस्तान की ज्यादातर लोग भारत को पसंद करते हैं, और कभी जनमत संग्रह हुआ तो वह भारत में शामिल होना चाहेंगे। वहीं POK और गिलगिट बाल्टिस्तान तो पूरा भारत में शामिल होना चाहता है। वहीं भारत के संविधान में यह पहले से ही प्रावधान है कि किसी भी देश के कोई भी भूखंड या उसके राज्य को शामिल करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और उस राज्य में भारत के अन्य राज्यों की तरह सारी सुविधाएं दी जाए।
उस राज्य के पूरे कानून भारतीय संविधान के तौर तरीकों पर चलेंगे। किसी दूसरे देश के हिस्से को भारत में शामिल करना बहुत ही आसान है, लेकिन भारत के किसी हिस्से को दूसरे देश को सौंपना बहुत ही मुश्किल। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में यह साफ तौर पर लिखा गया है, जो क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल नहीं है उसे भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान समय में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और पाकिस्तान में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराई जाती है, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी वहां की हुकूमत और साथ ही वहां की आर्मी से त्रस्त हो चुकी है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि 300 रुपए किलो प्याज और 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। वहां लोगों के पास रोजगार की कमी है, वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान से केवल 40 किलोमीटर दूर भारत के हिस्से वाले कश्मीर में वही टमाटर जो पाकिस्तान में 400 रुपए किलो बिकते हैं, वह मात्र 40 रुपए किलो हैं। उधर IMF जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, उसे पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि IMF पूरे पाकिस्तान को तबाह होता देखना चाहता है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो इस वक्त पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की सख्त जरूरत है। 25 अरब डॉलर बहुत बड़ी कीमत है और वहां पर यह प्रश्न है कि पाकिस्तान कैसे 25 अरब डॉलर की व्यवस्था करेगा। तो वहीं पाकिस्तान ने IMF से 6 से 7 अरब डॉलर की कुछ महीने पहले मांग की है। IMF देने को तैयार भी हो गया, लेकिन उसने अब एक और शर्त पाकिस्तान के सामने रख दी है कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचना है तो 6 से 7 अरब डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने IMF से कहा कि वो 4 से 5 अरब डॉलर सऊदी अरब से ले लेंगे, लेकिन यहां पर IMF ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की ओर से कहा गया कि पहले पाकिस्तान सऊदी अरब से 4 से 5 अरब डॉलर की व्यवस्था करे, उसके बाद ही फिर IMF की ओर से 6 से 7 अरब डॉलर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। श्रीलंका चीन के दबाव में आने के चलते भारत से बड़ी गद्दारी की थी। भारत ने बड़े स्तर पर श्रीलंका के बुरे वक्त में मदद की थी, लेकिन श्रीलंका ने चीनी ट्रैकिंग शिप को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देकर भारत की पीठ पर खंजर घोंप दिया था। तो दोस्तों, अब भारत भी श्रीलंका को घेरना शुरू कर दिया है। भारत आज भी श्रीलंका से सच्चा दोस्त होने का धर्म निभा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका ने भारत को धोखा ही दिया है। तो अब बारी भारत की थी। भारत ने भी श्रीलंका को अपने तेवर दिखाने, ट्रेलर दिखाने शुरू कर दिए हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ में श्रीलंका को घेर लिया है। भारत ने श्रीलंका को जिस मुद्दे पर मानवाधिकार संघ में घेरा है, वह श्रीलंका में रह रहे तमिल समुदायों को लेकर है। श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं और वहां के राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हैं। इससे पहले भी भारत ने कई बार श्रीलंका पर तमिल अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के चलते दबाव लगाया था, लेकिन भारत ने कभी भी खुले तौर पर इस मुद्दे को किसी के सामने नहीं उठाया। यह पहली बार है जब भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संघ के मंच पर इसका इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका को तमिलों के हित में काम करने के निर्देश दिए। वहीं जैसे ही भारत ने श्रीलंका के इस मुद्दे को उठाया तो उधर चीन श्रीलंका के पक्ष में बड़ी बात कह दी। चीन का कहना है कि श्रीलंका पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से मानवाधिकार पर काम कर रहा है, इसके चलते श्रीलंका की सराहना होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।